सत्र में आपने मुझे अवसर दिया, माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको मैं अपनी ओर से, अपने विधानसभा की ओर से पुनः आप हमारे कस्टोडियन बनकर के यहाँ पे आए हैं, उसके लिए भी आपको मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में एक मजबूत और स्थिर जनादेश जो इंडिया गठबंधन को मिला, उसके लिए भी मैं झारखंड वासियों का कोटि कोटि आभार करता हूं। लेकिन आज मैं इस अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। और आज हेमंत सरकार ने जिस नीति और जिस उद्देश्य के साथ और मजबूत इरादों के साथ आज यह जो पहला सत्र महामहिम राज्यपाल ने राज्यवासियों को एक आने वाली हमारी जो रोड मैप है कि हम आने वाले दिनों में राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं, राज्यवासियों के लिए क्या करना चाहते हैं, और हमारा जो इरादा है कि राज्य झारखंड प्रदेश एक अमीर प्रदेश है, यहाँ के लोग भी, इनकी प्रति व्यक्ति आय भी कैसे बढ़े, इसके बारे में सरकार ने सोचने का काम किया है। इसके लिए मैं सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं और उस 18 वर्षों को कोसता हूं जो 18 वर्ष जो आज विपक्ष में बैठे साथियों का रहा था। उस दरमियान सिर्फ शासन और शोषण का ही वो कालखंड रहा था। नवीनदा, आपने सरकार बनवाया था, लेकिन वो कौन सी शक्ति थी जो आपको वो मंत्री बनने नहीं दिया था, उसका दुख मुझे लगता है आज तक आपको है। मैं भी जानता हूं, और लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप अगर इस साइड आएंगे तो जल्दी सरकार में मंत्री बनिएगा। मैं इस पूरे चुनाव में महोदय जो हेलीकॉप्टर का दौर रहा, आसमान में झारखंड वासियों ने, आसमान में झारखंड वासियों ने कभी इतने हेलीकॉप्टर नहीं देखे जितने 2024 के इस विधानसभा के चुनाव में देखने का काम किया। ना जाने कहां कहां से भाजपा का हेलीकॉप्टर इस आसमान में उड़ता रहा महोदय। और यहां तो यहां आपके लिए भी कहीं कहीं जगह नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी तक का कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था महोदय। इतने हावी थे ये लोग। सत्ता का दुरुपयोग इसी को कहा जाता है, संसाधन पे कब्जा इसी को कहा जाता है जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने करने का काम किया। और तो और 6 महीना से एक कैबिनेट मिनिस्टर और 6 महीना से एक मुख्यमंत्री 6 महीना से पड़ा हुआ था। अब क्या दुर्भाग्य था महोदय उस प्रदेश का, क्या दुर्भाग्य था, वहां की फाइल की क्या स्थिति रही होगी, और देश के हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर में हमारी फाइल की स्थिति क्या रही होगी जो 6 महीना उसको छोड़ छाड़ करके वो झारखंड में वो निवास कर रहा था। आने वाले दिनों में अगर इनको सफलता मिल जाती महोदय, तो झारखंड को गीद की तरह ये नोचने का काम। आज अबुआ सरकार है, इसीलिए इनको घबराहट है कि अबुआ सरकार में इनके जो आका हैं, जो अदृश्य रूप से कहीं पे बैठे हुए हैं, उनका झारखंड प्रदेश में चलना नहीं है महोदय। आज की तारीख में हमारी सरकार ने, मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। 2 साल कोरोना काल, फिर अकाल, सूखा पड़ा था महोदय पिछला सत्र में, उसके बावजूद बिना कर्जा लिए हुए
मैं माननीय रामेश्वर उरांव जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, लेकिन हमने राज्यवासियों को वो सम्मान दिया जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। हमने क्या सम्मान दिया महोदय? हमने छात्रों को विदेश भी भेजने का काम किया महोदय, हमने अबुआ आवास देने का काम किया महोदय, हमने राशन देने का काम किया महोदय, हमने सर्वजन पेंशन देने का काम किया महोदय, हमने बिजली बिल माफ करने का काम किया महोदय, हमने किसानों का ऋण माफ करने का काम किया महोदय, बिना कर्जा लिए। ये थी हमारी मैनेजमेंट 2.5 वर्षों की। और जब हम सरकार में आए थे महोदय, ये खजाना खाली करके रघुवर दास के साथ पूरा खजाना को ये लोग हाथी उड़ाने में लगा दिए थे महोदय। आने वाले दिनों में हमारा रोड मैप तो तैयार है, हम आने वाले हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, ये रोड मैप हमारा तैयार है महोदय, कि हम राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं। सरकार ने, अभी हमारे साथी ये कह रहे थे, बड़े भाई हैं, इनके नेता आदरणीय हमारे नेता राहुल जी के बारे में ये कह रहे थे। राहुल जी के बारे में इनके लोगों ने आईटी सेल में ना जाने करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च किया, सिर्फ उनका जो छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हुए महोदय, वो सफल नहीं हो पाए। और मजबूती के साथ जो केंद्र में विपक्ष की भूमिका निभा रहे महोदय, और इनके नाक में दम करके रखा हुआ है आदरणीय राहुल गांधी जी, ये मैं इनको बताना चाहता हूँ। और जिस 10 लाख और 1 लाख की बात कर रहे हैं, वो लोकसभा की बात थी महोदय। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार अगर केंद्र में बनती तो प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपया देने का काम करते हैं। लोकसभा का था महोदय। और प्रत्येक साल जो रेलवे में, बैंक में और तमाम जितने सरकारी संसाधनों में ये जो नौकरी में कटौती करे, उसको जोड़ करके हम 10 लाख रुपया नौकरी देने का बात करते हैं। लेकिन इसको भी गलत तरीका से पेश करने की इनकी आदत देख लीजिए महोदय। ये कह रहे हैं कि झारखंड में विधानसभा में ये क्या, हमने क्या कहा है, ये रोड मैप हमारा तैयार है। माननीय महामहिम राज्यपाल का ये अभिभाषण को पढ़ लीजिए। आज आपके बड़े नेता आए, यहाँ पे गृह मंत्री आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आपने क्या कहा, आपने पूरा राजनीति सिर्फ डेमोग्राफी पे आपने बात किया, आपने हिंदू मुसलमान पे बात किया, आप एनआरसी पे आपने बात किया, लोहरदगा में अमित शाह जी ने एनआरसी पे बात किया। अरे आप तो शहरी मतदाताओं से का वोट से ज्यादातर जीतते हैं आप लोग। इंडिया गठबंधन को कम मिलता है शहर में मतदाता। यहाँ पे जितने भी सादा पट्टा में बैठे हुए लोग भाजपा को ज्यादातर वोट देते हैं, वो हमको वोट नहीं देते हैं। और उनके खिलाफ में आप एनआरसी की बात कर रहे हैं। अगर एनआरसी यहाँ लागू होता है तो आप मुझे बता दीजिए रांची कहाँ जाएगा, आपको दौड़ा दौड़ा के लोग आपको खोजना शुरू करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एनआरसी जितना यहाँ पे, अगर कौन एनआरसी में अपना डॉक्यूमेंट रांची वासी दिखा पाएंगे, जमशेदपुर वासी और धनबाद वासी दिखा पाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और आप सुनिए ना, डेमोग्राफी बोल करके आने वाले दिनों में जब यहाँ पे इस प्रदेश का जब सीमांकन होगा, परिसीमन होगा, उसकी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। और उसकी तैयारी में ये लोग डेमोग्राफी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में महोदय, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस सदन से कहना चाहता हूँ, इनकी नीयत में ये खोट है। लेकिन आज जो जनादेश मिला है, वो विश्वास के साथ मिला है। इनके मंसूबों को झारखंड वासी और झारखंड के लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ महोदय। मान्य सदस्य, आपके पीछे और एक मान्य सदस्य का नाम है, निश्चित तौर से समय छोड़ दीजिए उनके लिए भी। आज आदरणीय हमारे बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे, कि कांग्रेस, हमको तो 33% तक यहाँ पे समर्थन मिला है और कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस को आप बता रहे थे शायद, मुझे लगता है कि 23%, 15% आप बता रहे थे महोदय। पूरा झारखंड में यही लोग लड़ लिया, पूरे झारखंड में।
अगर इनका मापदंड, अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो मात्र 11% होता है महोदय। भाजपा को पूरे झारखंड की जनता ने मात्र 11% समर्थन दिया है और बाकी सारा का सारा इंडिया गठबंधन के साथ में है महोदय। लेकिन ये लोग चूंकि आंकड़ा की बाजीगारी ये लोग जानते हैं, आंकड़ा की बाजीगारी इनके पास में है। हमारी सरकार जो पूरे मैया सम्मान, बहनों को जो सम्मान दिया है, हमारी एकदम आप भाभी जी को दिलवाइएगा, दिलवाना चाह रहे क्या आप? घबराइएगा। आज के तारीख में इन लोगों ने भी इसी के ये से वोट मांग करके यहाँ पे तब पहुंचे हैं महोदय। सरकार के अगेंस्ट में हम मैया सम्मान दिलवा रहे हैं, हम रोड दिलवा रहे हैं, हम अबुआ आवास दिलवा रहे हैं, बोल बोल करके यहाँ पे विपक्ष में आए। ये लोग भी अपना देखिए, बिजली बिल भी हम लोगों ने माफ किया है। ठीक है, कहीं त्रुटि होगी मिलजुल करके उसको ठीक कर लेंगे हम लोग महोदय। बड़ा बेहतरीन माननीय सदस्य है एक बड़ी योजना लिफ्ट इरिगेशन पे सरकार जो कृषि के क्षेत्र में महोदय, कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति लाना चाह रही है महोदय, कि चूंकि हमारा जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है, झाड़ जंगल से भरा हुआ जमीन है, सीढ़ी नुमा है महोदय। अगर नदियों से, जलाशयों से अगर हम पानी को अगर लिफ्ट कराना शुरू कर दे महोदय, तो झारखंड हमारा खुशहाल हो जाएगा, झारखंड हमारा कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इन लोगों ने बंटी और बबली का बड़ी नाम लिया था महोदय हिंदी सिनेमा का, लेकिन ये लोग को पता नहीं है कि बंटी और बबली वो जो सिनेमाघरों में सुपर डुपर हिट रहा है महोदय। और झारखंड प्रदेश में भी एक जोड़ी है जिनको इशारा इन लोगों ने किया, जो सुपर डुपर हिट रहा महोदय, जिनके कहने पे पूरे झारखंड वासियों ने गठबंधन की सरकार बनाई। हमारे बीच में आप